देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो अजूबा बच्चे पैदा लेंगे उसका नीतीश कुमार तो कोई नाम नहीं रखेगा, क्योंकि तुरंत उसके पीछे प्रेम से कोई बोल देगा कि नीतीश नाम रखाएगा तो तुरंत पलटू आएगा उपनाम। ये कहते हैं कि सब जगह बोलेंगे कि सरकार बदल जाती है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बदलता, यहाँ केवल विपक्ष बदलता है। सब कोई लालू यादव नहीं हो सकता है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे झुकेंगे नहीं। ये अगर कुवत किसी में है राजनीति में तो वो लालू यादव के पास है और उनके पूरे औरंगाबाद के वासी है। और अभी भी हम लोग पीपल के नीचे बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोगों के ऊपर में ब्लेम लगा देते हैं कि आप लोग तो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, तो यही तेजस्वी जी देव मंदिर में 8.5 करोड़ रुपया दिए टूरिस्ट। गजनामा में हम लोगों ने आग्रह किया तो 3,75,00,000 रुपए गजनामा को। यही जानते हैं कि अगर बीजेपी वाले लोग ये कहते हैं कि हम लोग भगवान को मानते हैं तो केवल राम मंदिर में घुस के केवल बोल दे कि नीतीश जी पलटू। हमने आग्रह किया है अपने नेता से कि 3 गो कमरा बनवा दीजिए वही 10 नंबर में, एगो अलॉट कर दीजिए ईडी के नाम से, एगो इनकम टैक्स के नाम से, सब। मुझे लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में बिहार ही एक ऐसा राज्य है जो अजूबा राज्य है, जहाँ पे लोग ये कहते हैं कि सब जगह बोलेंगे कि सरकार बदल जाती है, लेकिन यहाँ सरकार नहीं बदलता, यहाँ केवल विपक्ष बदलता है। ये तो अपने आप में अजूबा चीज हो गया है। हमको तो डर ये लगता है कि गांव देहात में जो बच्चे पैदा लेंगे उसका नीतीश कुमार तो कोई नाम नहीं रखेगा, क्योंकि तुरंत उसके पीछे प्रेम से कोई बोल देगा कि नीतीश नाम रखाएगा तो तुरंत पलटू आएगा उपनाम हो जाएगा। तो जो स्थिति बना दी है, राजनीति को मजाक बना दिया गया। आज इस 17 महीने के दरमियान में जो नीतीश जी या उनके लोग कह रहे हैं, जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत असहज महसूस कर रहे थे, हम लोगों के ऊपर बहुत प्रेशर था। तो हमको नहीं लगता है कि अगर प्रेशर होता तो तेजस्वी जी 17 महीने पहले जो जो डिपार्टमेंट मिला उसमें एक भी सेक्रेटरीज बदले नहीं गए। जो भाजपा के समय में थे वो आज तक है। तो किस टाइप का प्रेशर था, हमको तो अभी तक समझ में नहीं आया कि क्या जस्टिफिकेशन ये लोग देने की कोशिश कर रहे हैं। 17 महीने के दरमियान में विश्व रिकॉर्ड बनाया है नौकरी देने के नाम पे, ये तेजस्वी जी के आने के बाद हुआ। मतलब इस हिंदुस्तान के अंदर में महागठबंधन की सरकार आई तो जातीय जनगणना हुआ। जातीय जनगणना कराने के बाद समाज में कौन किस स्थिति में है ये पूरे पब्लिक डोमेन में आई। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। और हर सेक्टर में आप देख लीजिए, जो राष्ट्रीय जनता दल के पास था, हर जगह चले जाइए, टूरिज्म पॉलिसी देख लीजिए। आज सब कोई कह रहा है, हम तो दूर नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग भाई औरंगाबाद के वासी हैं। और अभी भी हम लोग पीपल के नीचे बैठे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। हम लोगों के ऊपर में ब्लेम लगा देते हैं कि आप लोग तो पूजा पाठ पे विश्वास नहीं करते हैं, तो यही तेजस्वी जी देव मंदिर में 8.5 करोड़ रुपया दिए टूरिज्म से। गजनामा में हम लोगों ने आग्रह किया तो 3,75,00,000 रुपए गजनामा को दिया। क्या डबल इंजन के सरकार में ये पैसा, ऐसा तो नहीं था कि पैसा नहीं था। हिंदुत्व का दम भरते हैं तो पूजा पाठ में जो हम लोगों का असली पहचान है देव सूर्य मंदिर से, या हम लोगों का जहाँ आस्था है उसके ऊपर उसको सजाने संवारने के लिए हमारे नेता ने उसमें भी काम किया है। रोड सेक्टर में देख लीजिए, स्वास्थ्य में देख लीजिए। हमारे ही विधानसभा में नबीनगर के रेफरल अस्पताल का स्थिति बहुत जीर्ण है। बारून का तो ठीक है, बहुत जीर्ण अवस्था में। उसमें आप जाइएगा तो आपको अपने आप में फील आएगा कि उस रेफरल अस्पताल में जैसे जाइएगा तो आपको फील में आएगा कि कहीं ना कहीं किसी युद्ध के देश में पहुंचे हुए हैं, क्योंकि क्षति उड़ा हुआ है। एक बार हमने उनको इस प्रश्न से आगाह कराया कि नहीं, हमारे यहाँ रेफरल अस्पताल टूटा, 13.5 करोड़ रुपया उन्होंने पारित कर दिया। रोड सेक्टर्स में आप देख ही रहे, इतना बड़ा बड़ा रोड उन्होंने देने का काम किया। तो हमको लगता है कि 17 महीने में जो काम किया है महागठबंधन की सरकार, ये पर्याप्त है, खास करके नौजवानों को बोलने के लिए कि वो
जो बोलते हैं सो करते हैं। क्रेडिट लेने का भी दौर जारी है सर। अरे क्रेडिट लिया जा रहा है इसमें। अच्छा बोलने दीजिए, क्रेडिट 17 महीने पहले ये क्यों नहीं था? सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि जातीय जनगणना उनके पार्टी के द्वारा ये किया गया था, अभी हाल ही में उन्होंने करवा ट्वीट क्यों किया नहीं लिए थे? हम लोग तो यही कह रहे हैं, ये करवा क्यों नहीं लिए थे? कोई रोक तो नहीं रहा था, डबल इंजन का था, एकदम विदाउट ब्रेक चल रहा था डबल इंजन, तो उस समय करवा लेना चाहिए था। आज जो है विपक्ष नीतीश कुमार को कई नामों से पुकार रहा है, जिसमें पलटू चाचा वगैरह जो भी है, और एक विपक्ष जो है ये विपक्ष ही नहीं बोल रहा है, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। और अंतर आत्मा से अगर ये लोग बोल दें, हम तो यही जानते हैं कि अगर बीजेपी वाले लोग ये कहते हैं कि हम लोग भगवान को मानते हैं, तो केवल राम मंदिर में घुस के केवल बोल दे कि नीतीश जी पलटू ना है। तो उनके विधायक गोपाल मंडल कहते हैं कि अगर कोई किसी को 5 करोड़ रुपया देगा तो लेगा नहीं, लक्ष्मी माता का अपमान करेगा। इस बात को क्या कहते हैं? देखिए गोपाल भाई किस संदर्भ में बोल रहे हैं कि 5 करोड़ मिलेगा कि 10 करोड़ मिलेगा, अब वो ही जानते होंगे। अब क्योंकि नीतीश उदाहरण स्वरूप दिया कि भाई इसमें फायदा है तो कोई भी सरकार इधर से उधर जा सकती है, राजनीति का एक हिस्सा है। ये फैसला आम आवाम को करना है, बिहार के आम आवाम को करना है। जब पब्लिक अपने ऊपर आ जाती है तो अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। तो ये नीतीश कुमार जी लगातार सर ईडी का छापा पड़ रहा है, इस पर क्या दीजिए। अब तो हम लोगों ने आग्रह किया है अपने नेता से कि 3 गो कमरा बनवा दीजिए वही 10 नंबर में, एगो अलॉट कर दीजिए ईडी के नाम से, एगो इनकम टैक्स के नाम से, सब के नाम से इकट्ठा अलॉट कर दीजिए। बेचारा वो लोग भी बेचारा परेशान है, क्योंकि उन लोगों को तो डायरेक्ट ऊपर से फोन आता है तो आ जाता है बेचारा सर, उन लोगों की कोई गलती तो है नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ये ईडी जागा हुआ है। इलेक्शन के ही समय में क्यों जग रहा है? एक अंतिम सवाल है सर कि अभी जो हाल ही फिलहाल में सरकार बनी है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई चर्चाएं चल रही थी। आज उसका खैर मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो गया, जिसमें सामान्य प्रशासन और गृह विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। वो हमेशा यही 2 विभाग पे जोर क्यों देते हैं, क्या कारण है? आखिर आपने उनके साथ भी कार्य किया है। चोर के दाढ़ी में तिनका। हम तो ये कह रहे हैं कि समान प्रशासन है, ये सब भाजपा को दे के तो देखे, वो होम दे के तो देखें। अगर कौन कितना दूध का धोया हुआ है तुरंत पता चल जाएगा। ऐसा क्या है उसमें कि उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं और भाजपा लेने के लिए व्याकुल है? तो बात तो ये समझ में सबको आता है। एक चीज जान जाइए, ये थ्रेटनिंग कॉल है। नीतीश जी अगर उधर गए हैं तो प्यार से नहीं गए, ये थ्रेटनिंग कॉल पे गए। ईडी का डर दिखाकर उनको ले गया गया, और उसका उदाहरण भी अगर बोलिएगा तो हम लोग प्रूफ करके बता सकते हैं किस तरीके से पहले राधाचरण सेठ जी को उठाया गया, जो जेडीयू के एमएलसी थे। उनको उठाने के बाद ये पूरा का पूरा ईडी का प्रेशर स्टार्ट होता है, गेम स्टार्ट होता है नीतीश जी को झुकाने के लिए, और झुका के इनको ले जाया जाता है वापस बीजेपी में। ये कोई श्रद्धा से नहीं गए, ये डर से गए। और सब कोई लालू यादव नहीं हो सकता है कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, झुकेंगे नहीं। ये अगर कुवत किसी में है राजनीति में तो वो लालू यादव के पास है और उनके पूरे परिवार में है। हम तो उनको धन्य मनाते हैं उनका हौसला देखकर कि वो कभी भी ना झुके हैं ना झुकेंगे।